नमस्कार दोस्तों, मैं नील यादव फिर आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HS हरियाणा न्यूज़ पर। आज हम खड़े हैं गांव सोंधी, जो कि गुलिया खाप का चबूतरा यहाँ पे बताया जाता है। 24 गाँवों का चबूतरा यहाँ पर जो है, इनकी पंचायत सभी यहाँ पर संगठित की जाती है पिछले पुराने टाइम से ही। आज बादड़ी हलके के इन गाँवों में से जो एक डिस्ट्रिक्ट से 60 बच्चों का एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय के तहत, जिस एडमिशन में कम से कम 100 बच्चे में से एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। अभी बादड़ी तहसील से ही कुल 32 बच्चे बादड़ी तहसील से ही हैं। तो इस मामले में बातचीत करेंगे हम गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया जी से और DO साहब जो झज्जर हैं उनसे बातचीत करेंगे, सुभाष भारद्वाज जी से, कि उनको किस प्रकार से उन्होंने अपने स्कूलों को प्रेरणा दी और टीचरों को क्या बताया कि उनके स्कूल से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। और आपसे सर ये पूछना चाहेंगे हम कि जो 32 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बादड़ी तहसील से ही, इन गाँवों से ही जी, तो क्या स्पेशली इनके लिए कुछ अलग एजुकेशन दी गई और किन का श्रेय देंगे कि भाई किसको मिले ये श्रेय? इसमें रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कोई NGO को एसोसिएट करके सर्वे करके और कोई वॉलंटियर्स नए नए बच्चे लगाए गए थे जिन्होंने मेहनत करके और इनमें बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, इन बच्चों को तैयार किया। ये तो बच्चे आपने देखे भी होंगे, मतलब कोई अच्छे इस तरह से वेल ऑफ नहीं है कि भी कोई कोचिंग ले सकें। तो रिलायंस फाउंडेशन का बड़ा योगदान है इसमें। इन्होंने वो उनके लिए वॉलंटियर्स या टीचर्स नियुक्त किए और उन्होंने सर्वे करके इनको कोचिंग दी। सर, इसमें नवोदय विद्यालय के जो टेस्ट होते हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के बच्चे भी टेस्ट दे सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना, हाँ, उन्हीं को प्रायोरिटी, सिर्फ वो ही देंगे टेस्ट। जी। प्राइवेट स्कूल वाले नहीं दे उसमें सकते। बस ये है कि अर्बन और रूरल का थोड़ा सा फर्क है। 80% सीटें मेरे ख्याल में रूरल की हैं, बाकी अर्बन की हैं 20%। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अभी हमने बात की DO साहब जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अपने सुभाष भारद्वाज जी, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि भाई सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही ये प्रावधान है कि वो एडमिशन उन्हीं का होता है नवोदय विद्यालय के तहत। कुछ बच्चे कुछ परसेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम नॉर्मल सीटें उनकी होती हैं। तो अभी हम बात करेंगे गुलिया खाप के प्रधान सुनील जी से, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो देख लेते हैं अंदर की तरफ कहाँ गए हैं। उससे पहले चलो आ जाओ भाई, एक सेकंड आ जाओ, आगे जाओ। अंदर गए हैं, शायद अंदर गए हैं। चलो, प्रधान जी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अभी हम बातचीत करेंगे सोंधी सरपंच अशोक जी से कि उन्होंने अपने गांव से, जो अपने गांव के विकास के लिए रिलायंस फाउंडेशन का जो सहारा लिया है, तो गांव के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने क्या क्या मदद और क्या क्या योजनाएं और लाने के लिए कोशिश और प्रयास किए। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाना भाई, कि कौशल विकास केंद्र, इसका भी आज 24 के चबूतरे पर यहाँ पर ओपन किया गया, जहाँ पर शिक्षित और जॉब के लिए अप्लाई जिन बंदों की रुचि है उनको यहाँ पर कोचिंग दी जाएगी रिलायंस फाउंडेशन के तहत ही। ये भी सब रिलायंस के तहत ही काम होगा। तो हम अभी बातचीत करेंगे सोंधी गांव के सरपंच अशोक जी से कि उनका कितना योगदान रहा है अपने गांव और 24 के जो ये गांव लगते हैं इनके लिए। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं मैं अपने न्यूज़ चैनल पर, HS हरियाणा न्यूज़ चैनल पर। तो आपका क्या सहयोग रहा है रिलायंस फाउंडेशन के साथ कि जो आज इतने बच्चे बादड़ी हल्के से भी आए, आपके गांव के बच्चे हैं, इनको रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रकार से मदद की और गांव का और आपका पर्सनली क्या सहयोग रहा? कपिल भाई, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ 2005 में शुरुआत हुई थी, 6 में रिलायंस आ गई थी। तो उस टाइम भी मैं सरपंच था। तो आप उस टाइम पे अपने CEO थे, ग्रोवर साहब थे। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा अभियान चलाया। ज़मीन LASEZ के नाम से ज़मीन ले गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे एरिया के वो देखते हुए कि भाई यहाँ पे शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, तो उन्होंने शिक्षा का अभियान चलाया। और गांव में जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं थी, गांव की साफ़ सफाई के लिए भी डोनेशन किया। और हमारे एरिया में रिलायंस का बहुत बड़ा महत्व है। इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं यहाँ पे रोज़गार के प्रति भी, और अपने सामाजिक लेवल पे जो भी
कार्य होते हैं, जैसे खाप के होते हैं या शिक्षा के होते हैं या गरीब बच्चे की शादी होती है, हर चीज़ में ये बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। बीमारियों में भी दवाइयाँ फ्री बांटते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे लिए रिलायंस फाउंडेशन एक परिवार है, क्योंकि ये हमारे साथ परिवार के तरह ही हमारी मदद करते हैं। ये एक बड़ा परिवार है। तो इन्होंने यहाँ पे करीबन 14-15 हज़ार एकड़ ज़मीन ले रखी है, जो बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट और रोज़गार का महत्व हमारे यहाँ पे मिल रहा है। लेडीज़ें भी काम कर रही हैं, जो बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी, जो कंपनियों में काम कर रही हैं, और जो घर पे बैठी हैं वे भी कर सकती हैं, क्योंकि इन्होंने वो भी शिक्षा दी थी। अपने सिलाई मशीन वगैरह सेंटर खोल के न उनको सिखाया गया था कि ऐसे ऐसे अपने भाई कंपनियां खुली हुई हैं, वहाँ से अपने कपड़े वगैरह थोक के जरिए मंगाओ और उनके सील के भेज दो। आपका काफी योगदान रिलायंस का रहा है आपके गांव की तरफ। बहुत ज़्यादा। तो आप तो 3 योजना से प्रधान रहे हो। हाँ जी 2 योजना से आप प्रधान हो। हाँ जी। सोंधी से ही तो हम अभी बात कर रहे थे अशोक प्रधान जी से, जो 2 योजना से रेगुलर प्रधान रहे हैं सोंधी गांव के। उनके भी लाइजन काफ़ी गाढ़े ही बताऊंगा मैं कि रिलायंस फाउंडेशन से काफ़ी नज़दीकियाँ रही, जिसके कारण हर प्रकार की सुविधा गांव और इस 24 की जो यहाँ पे इन 24 गाँव की खाप बनी हुई है, इस पर काफ़ी योगदान रहता है रिलायंस फाउंडेशन का। इस मामले में हम और भी बुज़ुर्गों से बातचीत करेंगे कि भाई क्या क्या सुविधाएँ और देना चाहती है रिलायंस। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने न्यूज़ चैनल HS हरियाणा न्यूज़ पर आपका, और ये कहूँगा कि भाई जो 32 बच्चे आपकी तहसील बादड़ी से नवोदय के लिए सेलेक्ट हुए, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो रिलायंस के वजह से हमारे जो 32 बच्चे सिलेक्शन हुए, उनका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा और हम इसके लिए रिलायंस को अति धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने जो मेहनत करी, हमारे बच्चे सफल हुए, उनके लिए इनको बार बार धन्यवाद। और रिलायंस से अभी आगे क्या योजनाएं और गांव के लिए बनेगी? रिलायंस से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आगे जितना भी जल्दी ये उद्योग स्थापित होंगे, हमारे काम धंधे निकलेंगे, हमारे बच्चे ठीक से स्थापित हो पाएंगे। जो हमने ज़मीन दी है उसका हमको फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपने जो ज़मीनें रिलायंस को दी है, उनका रिलायंस आपको पूरा लाभ दे रही है? रिलायंस हमको पूरा लाभ दे रही है। मेरे परिवार के पास करीब 100 एकड़ ज़मीन थी, हमने 70 एकड़ ज़मीन हमारी दे दी, और वही इसी कारण से दी कि आगे जाकर हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य रहेगा। और रिलायंस ने बहुत बढ़िया काम करे हमारे एरिया में। ठीक अंकल जी, धन्यवाद आपका। तो भाई हमने आपको दिखाया कि बुज़ुर्गों ने भी रिलायंस फाउंडेशन की काफ़ी बड़ाइयाँ यहाँ पर की है कि भाई रिलायंस फाउंडेशन गांव देहात और लोकल गुहांड के आदमियों से मिल के चल रहा है, इनका पूरा सहयोग कर रहा है, जगह जगह पर नई योजनाएं बता रहा है, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हट रहा है रिलायंस फाउंडेशन। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।